कर रहे हैं. So hello everyone, today I'm going to discuss the Hindu newspaper. So आज डेट है थर्सडे अक्टूबर 21, 2021. So आज के डेट में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आए हुए हैं इंपॉर्टेंट. सो हम उसे आज कवर करेंगे. सो चलो देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है अभी. सो यूपी ड्रग स्पीड लखीमपुर केस, ये तो आई थिंक एससी का ऑर्डर है तो इतना इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं एक्चुअली बात क्या हो रही है इसमें. सो कोर्ट का कंसर्न क्या है. 3 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का. परसूट किया था एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू लखीमपुर खेरी वायलेंस. तो लखीमपुर खेरी वायलेंस में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर जो क्राइम है वो अलग अलग से रिकॉर्ड किया गया है. सेक्शन 164 CRPC स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस. हाउ मेनी ऑफ द 10 एक्यूज पर्सन इन दिस केस इन द जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी. तो बेसिकली लखीमपुर केस में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वेडनेसडे, उन्होंने पाया कि ये बहुत ही हार्ड है डिस्पेल करना इम्प्रेशन जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रहे हैं ड्राइकिंग इस फीड. नाउ लखीमपुर खेड़ी केस में क्या हुआ था, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर सन एक्यूज ऑफ मूविंग डाउन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स विद एन SUV. आपको याद होगा कि एक केस आया था बीच में जहाँ पे एक यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चला दी थी. तो ये लखीमपुर खेड़ी केस है. तो यहाँ पे इसमें बात चल रही है कि क्या होना चाहिए. अ 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन डिस्कवर किया कि फ्रॉम अ स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट जस्ट मिनट्स बिफोर द हियरिंग दैट ओनली 4 of the 44 witness to be brutal incident had given the statement. तो बेसिकली उन्होंने देखा कि यहाँ पहले ही डिस्कस हो चुका था, मतलब कि जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर द हियरिंग ओनली 4 of the 44 विटनेस टू बी ब्रूटल इंसिडेंट हैज़ गिवन. तो 44 विटनेसेस में से सिर्फ 4 का ही अभी गवाह आया था, उसमें ही इन्होंने अपना रिजल्ट सुना दिया था. नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सोफा. जो इंसिडेंट था वो एलिजिडली इन्वॉल्व करता है कॉन्वॉय ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा तेनी, जो कि अक्टूबर 3 में हुआ था. नाउ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं बाई इस मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन ऑफ 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC बहुत वैल्यूबल होता है. 164 ये आप लखीमपुर खेड़ी केस में 164 है. आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन दशहरा वैकेशन एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स. क्या बेसिकली रिलेशन होता है. चीफ जस्टिस रामना शॉट बैक. नाउ जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने बोला कि वाई द स्टेटमेंट ऑफ ओनली 4 विटनेस हैव बीन रिकॉर्डेड आउट ऑफ 44. कि उन्होंने बोला कि सिर्फ 44 में से 4 का ही विटनेस क्यों किया गया, 44 को क्यों नहीं लाया गया. योर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इज़ द बेस्ट पर्सन टू नो हु कैन बी ब्राउन ब्रिटन. तो समझ रहे हो आप, मतलब बेसिकली यहाँ पे 44 में से सिर्फ 4 का ही इंटरव्यू लिया गया था, 4 का ही विटनेस लिया गया था, बाकी 44 को इग्नोर कर दिया गया था. नाउ चीफ जस्टिस रामना एड्रेस किया मिस्टर प्रसाद दैट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग. जो रिकंस्ट्रक्शन है क्राइम का वो डिफरेंट होता है. सेक्शन ऑफ 164 CPRC स्टेट स्टेटमेंट विटनेस. अब क्वेश्चन इज वाई वेयर दे आर नॉट टेकन ऑफ दिस फाइल. जस्टिस हिमा कोहली ने बोला बेंच टोल्ड ही शेड वी थिंक यू ड्रैगिंग योर फीट, प्लीज डिस्पेल द इम्प्रेशन. चीफ जस्टिस रामना टोल्ड मिस्टर स्टेव प्लीज टेल देम टू स्टार्ट ऑन द सेक्शन ऑफ 164 स्टेटमेंट. सो नाउ इसमें बात चलेगी. नाउ सेकेंड न्यूज़ है कुशीनगर नाउ हब ऑफ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट. सो PM ओपन्स एयरपोर्ट्स से फोकस ऑन डेवलपिंग प्लेसेज एज था. सो PM ने एयरपोर्ट को ओपन कर दिया है एंड उन्होंने बोला है कि जो भी लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड प्लेस है उनको डेवलपिंग प्लेसेस जैसे कि जो एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से उनके लिए. ना बेसिकली यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेडनेसडे को इनाग्रेट किया था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश विच हेल्प कनेक्टिंग की बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट. तो बेसिकली कुशीनगर से जितने भी बुद्धिस्ट साइट है वहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए ओपन कर रहे हैं वो. एंड कुशीनगर एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है एंड इज़ बिलीव टू बी द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध. तो जो कुशीनगर है उसको एक गौतम बुद्ध का फाइनल डेस्टिनेशन भी माना गया था कि जो कुशीनगर वो फाइनल रेस्टिंग प्लेस था किसका, गौतम बुद्ध का. इनाग्रल फ्लाइट ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस लैंडेड एट द एयरपोर्ट अर्लियर इन द डे ब्रिंगिंग अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स. बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे पहुँचे थे. मतलब श्रीलंका प्रेसिडेंट भी वहाँ पहुँचे थे, मिनिस्टर पहुँचे थे इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया रमाल राजप्रकाश, नेफ्यू ऑफ प्रेसिडेंट गौतब्या राजपक्का एंड द सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्का. राइट, दे मेट मिस्टर मोदी, उन्होंने मोदी से मिले. वो इवेंट था महापरिनिर्वाण टेम्पल हेयर. राइट,
सो जो डिप्लोमेट्स फ्रॉम द 12 कंट्रीज़ वेयर बुद्धिज्म इज प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ पे होती है प्रैक्टिस, मंगोलिया में होती है, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल एंड जापान, यहाँ पे होती है। तो देख सकते हैं MMU, CT, BRC सारे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ ओपन फेयर प्राइस शॉप इन बपरोला सो दैट पुअर आर सर्व्ड वेल, ऐसी उन्होंने बोला। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने आप गवर्नमेंट को आस्क किया है, बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टू ओपन अ फेयर प्राइस शॉप, मतलब एक फेयर प्राइस शॉप ओपन करो राजीव रतन आवास योजना के तहत, राजीव रतन आवास योजना फेज़ 2, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे रब कर रही हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फेयर प्राइस शॉप आप करो राजीव रतन आवास योजना के तहत फेज़ 2 बपरोला, कन्वीनियंट ऑफ मोर देन 800 फैमिलीज, मोस्टली जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करती है। तो बेसिकली जस्टिस नाज़मी वज़ीरी उन्होंने नोट किया कि जो नियरेस्ट FPS है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर अवे है, जहाँ पे वेमेन को बहुत दूर दूर तक चल के जाना होता है, राइट, और बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए सेफ्टी भी नहीं है राशंस लेने के लिए सिर्फ, और राशंस लेने के लिए फीमेल्स ही जाती हैं ज़्यादातर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी तो हो। इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट का इंटरेस्ट होना चाहिए। उन्होंने स्टेट किया कि इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट सिटीजन्स नॉट हैव द चांस दे आर वेज टू डिफ़िकल्ट एरियाज़, मतलब कि ये स्टेट का होना चाहिए कि कम से कम वो डिफ़िकल्ट एरिया से राशंस लेने के लिए नहीं जाए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो डिफ़िकल्ट एरिया से भी जा सकते हैं, जाना पड़ेगा उनको, और वो सब्सिडीज प्राइस से नियरेस्ट प्लेसेस पे भी मिल जाए, जस्टिस ने बोला। नाउ circumstances is approximately गवर्नमेंट opens FPS in appropriate places और इमीडिएट विसिनिटी में, जहाँ पर भी वो खोल सकते हैं वहाँ पे वो ओपन करने का ट्राई करें, सो डैट जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो स्टेट सर्व कर सके स्टेट उसे। नाउ द कोर्ट डायरेक्शन केम वाइल हियरिंग अ प्ली फ्रॉम FPS बाई रेसिडेंट्स, तो कोर्ट का तभी आया था जब FPS मतलब कि रेसिडेंट्स ने राजीव रतन आवास योजना के तहत उन्होंने ये कंप्लेन किया था, वहाँ से प्ली किया था। द गवर्नमेंट से दैट देयर आर ओनली 320 लाइसेंस कार्ड होल्डर्स इन द एरिया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि सिर्फ 320 ही कार्ड होल्डर्स है एरिया में, देयरफॉर इट मे नॉट बी फीजिबल टू ऑपरेट एन FPS विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी, तो FPS को चलाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। द मार्जिन मनी इज़ 2 kg per kg of food grains applied by FPS. Generally, each FPS caters about 1000 राशन कार्ड होल्डर्स इस सेट। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, हर देखो एक FPS को अराउंड 1000 राशन कार्ड होल्डर्स को संभालना पड़ता है, केटर करना पड़ता है, बट यहाँ पे तो इतने कम है, तो एक FPS को खोलने का कोई मीनिंग ही नहीं है एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो अब बेसिकली क्या है, नाउ द हाई कोर्ट हाउएवर हाईलाइटेड, उन्होंने बताया, हाईलाइट किया कि दैट देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल वेयर FPS कैन बी ओपन नंबर, एक रूल है जहाँ पे FPS को हम लेसर नंबर के लिए भी ओपन कर सकते हैं। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ FPS आउटलेट्स एज अ नोटिफाइड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन अगस्त 1997, FPS को इस्टेब्लिश किया जाता है एरिया में जहाँ पे अबाउट 1000 फूड कार्ड होल्डर्स होते हैं एंड अबाउट 1400 कार्ड इन द केस ऑफ केरोसिन ऑयल एंड डिपॉट, राइट। अगर केरोसिन की बात करें तो 1400 कार्ड होल्डर्स होने चाहिए एंड नॉर्मल फूड में 1000 फूड कार्ड होल्डर्स हो सकते हैं। नाउ द गाइडलाइंस ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ जे मतलब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स और दूसरे एरिया जो इनहेबिट करते हैं पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशल केसेस में रिलैक्सेशन नॉर्म्स का कर सकते हैं, मतलब ओपनिंग ऑफ PDS आउटलेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। नाउ बेसिकली द हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो सबमिट करे कंप्लायंस एफिडेविट, नवंबर 30 तक उनको टाइम दिया गया है एंड पोस्टेड द केस ऑफ द फर्दर हियरिंग ऑन December 8। ना इस हियरिंग में क्या होगा, जो काउंसिल है रिप्रेजेंट कर रहा है जो पिटिशनर, स्टेट बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ कम्युनिटी सेंटर, एक कम्युनिटी सेंटर एग्जिस्ट करता है इन द रेसिडेंशियल एरिया एंड अ पोर्शन ऑफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑन मार्क्ड फॉर ओपनिंग ऑफ FPS। ना द काउंसिल कंटेंट क्या है कि ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फॉर द जो कि पैलेपेबल है कॉस्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेसिडेंट, ठीक है। सो ये बात हो रही है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट अदर न्यूज़ देखते हैं। हाउस कीप किडनैप 7 years ओल्ड बॉय डिमांड दिस, सो यहाँ बच के रहना चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का न्यूज़ है, सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो चलो देखते हैं क्या है बेसिकली। युद्ध प्रदूषण, टर्निंग ऑफ इंजन्स एज सिग्नल्स हेल्प रिड्यूस,
सो यहाँ पे टर्निंग ऑफ इंजन्स कैन रिड्यूस Yeah, so turning off engines as signals can help reduce pollution by 15%. So चलो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या है. मिनिस्टर अर्जेस पब्लिक. Minister urges public to be part of red light on गाड़ी ड्राइव. तो गाड़ी ऑफ ड्राइव है, उसमें क्या हो रहा है 15% तक पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं. कैसे? एयर पोल्यूशन जो होता है व्हीकल से वो रिड्यूस किया जा सकता है 15%, 15 से 20% इफ़ एवरीवन टेक पार्ट इन द रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपिंग. तो एक कैंपिंग है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ. तो रेड लाइट जैसे ही ऑन हुआ, ऐसे ही आपको गाड़ी